चलिए आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आदित्य रंजन सर का बुक चल रहा है जिसमें प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत में आपको 60 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। आज 61 से बताना। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है। हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यह बुक पढ़ने के बाद रेलवे का कोई भी एग्जाम बेफिक्र निकाल सकते हैं आप। इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। यह बुक जल्द ही खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरे पढ़ाया हुआ चीज को शेयर कीजिए ताकि मैं आपको डेली बाय डेली क्लास लेता रहूं। क्योंकि व्यूज आता है तो पढ़ाने में मन लगता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं और हमको स्टूडेंट लोग पसंद करते हैं। स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ध्यान दीजिए क्या है। तो वैसे है आपका एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं लगेगा क्योंकि उस क्वेश्चन हम इस लैपटॉप में इस क्लास में लगाए नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस उसको लिखना पड़ेगा। आपको 60 तक बता दिए थे। आज 61 से बताना। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे सब लिखेंगे। कह रहा है एक्स की आय, एक्स की क्वेश्चन लिख देते हैं। आय आय मतलब इनकम होता है, कॉमा वाई की आय से, वाई की आय से 60% अधिक है और दिख रहा होगा क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा, वाई की आय, वाई की आय कॉमा जेड की आय से, आय मतलब इनकम, जेड की आय से 40% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स की आय, अब पूछ रहा है एक्स की आय कॉमा जेड की आय से, जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है, यही प्रश्न। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ये 61 नंबर क्वेश्चन
ऑप्शन क्या क्या दिया है? क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 234%, बी में दिया है 134%, सी में दिया है 224%, डी में दिया है 124%। आपको ये बनाना है, चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे से बोल रहा है वैसे से करना है। कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है। देखिए पहले क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है और वाई। देखिएगा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स और वाई के बारे में बोला है तो यहाँ लिख देंगे अनुपात के साथ, मतलब तुलना कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है क्या, वाई और जेड के साथ, तो वाई और जेड लिख देंगे। कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। अधिक बोलेगा, देखिए 60% पर देखिएगा, बोल रहा है 60% अधिक है। देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। एक्स और वाई में कह रहा है कि 60%, सीधे 60% अगर बोलेगा, इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हटेगा तो बट्टा में 100, 20 से काटिएगा, 20 तो 60 है, 20 से काटिएगा 20 25 100, क्या कोई दिक्कत है? अधिक बोलेगा तो ऊपर में जोड़ के, या कम बोलेगा तो ऊपर में ही घटाकर। अधिक बोले या वृद्धि बोले, नीचे वाला जैसे के तैसे 60% पहले काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 5 आ गया। अधिक बोला है तो जोड़ के, वो जोड़ के तो 5 और 3 8। अगर कम बोलता तो घटा कर ऊपरे में, नीचे वाला जैसे के तैसे रहेगा, जैसे नीचे 5 है तो 5 है, अधिक बोला है तब जोड़कर, बस आपको यहाँ करना है। अब फिर एक और क्या कह रहा है, एक और बोला है ये वाला में कि कितना कह रहा है कि 40% अधिक है, तो ये 60% का है और 40% बोला है अधिक। अधिक का क्या होगा, तो 40% का वैल्यू क्या होता है, 40%, 40/100, 20 से काटिएगा, 20 से 20 दूना 40, 20 से 20 25 और यहाँ अधिक बोला है तो कितना लिख देंगे, 5 2 7, ऊपर में अधिक बोला तो जोड़ के और नीचे वाला जैसे करता है इसे। अब देखिएगा इसको, आप देखिएगा अनुपात को, सॉरी बट्टा को अनुपात में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8:5, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 7:5। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स की आय वाई से 60% अधिक है। अधिक कौन है, एक्स वाला ज्यादा है तो एक्स वाला वजन ज्यादा लिखाएगा, यानी कि हालांकि संजोग से आ गया है। देखिएगा 8/5, अगर यही जैसे कहने का मतलब है 8/5। अगर 5/8 आता तो इसको अनुपात में कितना लिखते, 5:8 लिखते। बात समझ रहे हैं ना, इसको समझ लीजिए। अगर मान लेते 8/5 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर 5/8 आता तो आटा तो ऐसे लिखते तो उसमें क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि कौन वाला ज्यादा है, तो एक्स वाला ज्यादा है कि वाई वाला, तो वाई से कौन ज्यादा है, एक्स ज्यादा था, ज्यादा वाला नहीं लिखाएगा। संजोग से आ गया ज्यादा वाला शुरू में तो कोई बात नहीं है, तो ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, तो क्या कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा तो 8 इसका हो जाएगा और 5 उसका हो जाएगा, और अगला वाला 40% वाला वाई और जेड वाला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा और उधर 5 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये वाला एक ही आदमी है, आदमी एक गो है, 2 जगह मुंह है, आदमी एक के जगह है तो मुंह एक के जैसा होना चाहिए। हम अगर कहीं भी जाएंगे तो मेरा वैल्यू, फेस वैल्यू तो सेम रहना चाहिए, सेम ना होगा। जैसे कि आज यहाँ बिहार में है, कल अब यूपी में जाएंगे तो वही चीज रहेगा फेस, तो वही बात है। ये देखिएगा, ये वाला वाई सेम चीज है, सेम वैल्यू है, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ वाई का वैल्यू 5 है, यहाँ वाई का वैल्यू 7 है, तो सेम नहीं है तो सेम करना है। तो सेम करने का एक टेक्निक है, रूल है, ये जिसका सेम करना रहता है उससे उल्टा गुना करते हैं। वाई का सेम करना रहता है तो वाई में यहाँ 7 था तो 7 से इसमें गुना, और वाई में यहाँ 5 था तो 5 से उसमें गुना, तब कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 7 5 35, और 7 5 35, और यहाँ 50 25, कोई दिक्कत। अब आपको सजा कर रखिएगा, ये वाला सेम चीज हो गया ना हो। अब सजा कर लिख दीजिए एक्स वाई और जेड। एक्स कितना हो जाएगा, इसको 8 7 56 है तो ये एक्स हो जाएगा 56, वाई हो जाएगा 35 और जेड हो जाएगा 25। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्स की आय वाई की आय से कितना प्रतिशत अधिक है।
x की आय जो है y की आय से, तो ये वाला में कितना अधिक है आपको देखना है। तो ये 56 है और ये x की आय, सॉरी हाँ, x की जो आय है, x की जो इनकम है y से कितना अधिक है, तो ये 56 है। x की y से कितना अधिक है, ये 35 है तो 56 है, यानी कि 35 और 20 55, 35 और 20 कितना है 55, 21 अधिक है, अनुपात में 21 अधिक है। तो आपसे प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो 21 अधिक है, 21 अधिक है। आप किससे, जेड से, क्या कह रहे हैं, एक्स की आय जेड से, सॉरी हम वाई से तुलना कर दिए हैं, सॉरी क्या पूछ रहा है, एक्स की आय जेड की आय से कितना अधिक है। तो यहाँ देखिएगा एक्स और जेड की आय से पूछ रहा है, तो जेड की आय से तो कितना अधिक है, 25 यानी 31 अधिक है, 31 अधिक है। तो आपसे प्रतिशत अधिक, परसेंटेज क्या अधिक पूछ रहा है, परसेंटेज अधिक पूछ रहा है तो आपको निकाल दीजिए। जो परसेंटेज अधिक पूछे या है ना कम पूछे, जो चीज पूछेगा पहले उसको देखिएगा। अधिक पूछा है तो अधिक पहले है कितना, तो 31 अधिक है। एक किस से का वाला चाहे से वाला नीचे, किससे अधिक है, देखिए क्या कह रहा है, किस से, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा, जेड से, अरे किस 31 अधिक किससे हुआ था, 25 से हुआ, तो 25 नीचे लिखाएगा, गुण है 100 लिखाएगा। अब 25 से काटिएगा 4 बार में, 31 से काटिएगा तो 24, 124%। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आपको समझने का फेर है, ज्यादा लंबा सवाल नहीं, ध्यान दीजिए क्या। चलिए अब आपका क्वेश्चन लगेगा स्क्रीन पर, टाइम नहीं लगेगा। ये 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बासठ नंबर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या, 62 क्या कह रहा, कह रहा है क्वेश्चन, दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं। देखिए दो गो प्लम्बर है, एक्स और वाई नाम है, उनको नियोक्ता द्वारा मतलब उनको टोटल 660 रुपया दिया जाता है दोनों को। चलिएगा अब क्या कह रहा है, दोनों को प्रतिदिन 660 रुपया दिया जाता है। कह रहा है कि दोनों के एक्स और वाई है, बात समझिए, जिसको दोनों को है ना प्रतिदिन कितना दे रहा है, 660 रुपया दिया जा रहा है दोनों के। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि वाई का कितना हिस्सा है प्रतिदिन, वही बात है।
तो जैसे से क्वेश्चन कर रहा है वैसे करना है। एक्स को, अब देखिए कह रहा है यदि एक्स को, तो एक्स को वाई को, देखिएगा एक्स को वाई को, एक्स को वाई को दी गई राशि का, तो वाई मान लेते हैं कि एक्स को एक्स से मिला, वाई को वाई मिला, तो वाई को वाई मिला, उसका 120% भुगतान करता है, 120% भुगतान करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा, मतलब वाई का कितना है। जैसे कह रहा है कि एक्स को कितना पैसा मिलता है जानते हैं, एक्स को सीधे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स को मिलता है वाई का 120%। तो या इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। आप देखिएगा कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटता है कोई भी चीज में, तो 100 लगा दीजिए यहाँ। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 छक्के 12, 2 पचे 10। अब गौर से देखिएगा, ये वाला ABCD वाला के एक तरफ लिख दीजिए, क्या एक्स इधर है, इधर है, तो ABCD वाला है, तो ये वाला वाई उधर गुना में है, तो कोई भी चीज उस पार अगर गुना में रहेगा तो इधर आएगा तो भाग में आ जाता है, समझ रहे हैं ना। उस पार चाहे इस पर गुना में रहेगा, उधर जाएगा तो भाग में चल जाता है, ये सब जानिए। तो ये उधर गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में आ गया। अब देखिएगा 6 बच गया, इधर 5 बच गया, मतलब कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 6 हो गया और वाई का वैल्यू 5 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा आपको बट्टा को अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो 6:5 हो गया। दोनों को टोटल अगर जोड़िएगा तो 11, कुल योग कितना, कुल कितना आ रहा है 11 अनुपात में आ रहा है, लेकिन रियल में पैसा उसको मिल रहा है 660 रुपया प्रतिदिन। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो आपसे पूछ रहा है वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू जिसका निकाला उसमें गुना, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लिए, तो अब जितना का निकाला उसमें गुना, तो 60 पचे 300, 300 रुपया उसको मिल रहा था। तो इसको कितना मिल रहा था, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 360। तो सही बात है कि वाई को उससे ज्यादा, देखिएगा तो है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उतार लीजिए वाई को। अगर यही पूछता कि एक्स को कितना मिल रहा था तो इसमें गुना करेंगे, इसका 660 हो जाता, गलत 360 हो जाता। एक्स को ज्यादा मिल रहा था, सीधे क्वेश्चन में दीपक कह रहा है, देखिएगा एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% किया जाता है, मतलब एक्स को कितना मिल रहा है, जितना वाई को मिला है उससे 120%। 80% रहता था कम जाता, 90%, 100 से ज्यादा, यानी कि उस वाई से ज्यादा मिलता है। 63 नंबर। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग आए। देखिएगा एक व्यापार मेले में पहले दिन कितना आया है 84,500, और चौथे दिन यह घटकर इतना हो गया। तो बताइए कि क्या कह रहा है कि प्रतिशत लोग, कितना प्रतिशत लोग घट गया एक व्यापार में। देखिए कह रहा है फर्स्ट दिन कितना आया था 84,000, 84,500, मतलब 84,500। अब उसी तरह से देखिएगा इस सेकेंड, थर्ड, अब फोर्थ दिन यह संख्या कितना हो गया, फोर्थ दिन ये हो गया संख्या घटकर 16,900। तो आपसे पूछ रहा है चौथे दिन का प्रतिशत क्या होगा। सीधे पूछता कि चौथा दिन इतना हो गया तो घाटा कितना, तो दोनों में से घाट पता चल जाता कि घाटा कितना है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें से घटा देते तो पता चलता कितना घट गया। आपसे पूछ रहा कि परसेंटेज घटा क्या, परसेंटेज कितना घटा, परसेंटेज में बताइए।
तो आप ये बात बार बार देखिएगा, प्रतिशत कमी पूछे या घटी पूछे बात होगी, या प्रतिशत अधिक पूछे या वृद्धि पूछे, या रूल है, या एक फॉर्मूला होता है। जो चीज पूछता है कमी पूछेगा तो ऊपर में कमी लिखा था। अब बट्टा में मूल मान या जिससे तुलना हो, या से वाला या का वाला नीचे लिखाता है। बात को ये सब समझिएगा, है ना, अनुभव हो जाएगा तो ज्यादा समझ में। अगर अधिक पूछेगा तो गुने 100% में जाने के लिए, अगर अधिक पूछता है तो अधिक पूछेगा तो अधिक ऊपर में लिखाएगा। अब मूल मान या तुलनात्मक मान या से वाला नीचे या गुने 100, यही दो फॉर्मूला है ना। प्रतिशत अधिक पूछे या कमी पूछे तो इस पर लगाया जाता है। तो देखिएगा, तो पहला नंबर देखिएगा, घट कर कह रहा है परसेंटेज कितना। देखिएगा क्वेश्चंस में कह रहा है 63 में कि चौथा दिन प्रतिशत लोग घट गए, प्रतिशत घटा मतलब प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा। तो कुछ क्या क्या हमको चाहिए, कमी चाहिए और मूल मान गुने 100। तो पहले कमी कितना हुआ देखिएगा, चौथा दिन ये हो गया। तो कमी पहले निकाल लीजिए, यहाँ से कितना कमी गया आप निकाल लीजिए। तो कमी घटाइएगा 0 0, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, आई 7 में से गया 6 हो जाएगा। मतलब ए इतना कम गया, पहले था ए कितना कम गया बउआ, ठीक है वो इतना इतना कम गया, बस बात को समझिएगा, ठीक है। मतलब प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है। देखिए घटा लीजिए फिर से, 15 में से 9 सॉरी 6 गया, 9 गया तो 6 होगा, ऐसे जोड़ लीजिए ना, 15 7 6 13 14 7 11, ठीक। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत कमी, तो कमी तो हम जान गए कि देखिएगा कहने का मतलब ई संख्या में कितना कम गया। पहले था 84,500, चौथा साल हो गया इतना, यानी कमा कितना 64,600। अब मूल मान मतलब रियल में शुरू में कितना था 84, 8400 गुने 100, ये शून्य से ये शून्य कटेगा। अब कटिएगा कैसे, 7 से काटिएगा क्या, 7 से काटिएगा, 7 से, तो 7 से काटिएगा, 7 9 का 63, 7 से कटेगा। इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 7 9 का 63, इसको काटिएगा तो अब जो आएगा सो देख लीजिएगा। आंसर आपके है ना, कोई दिक्कत है क्या, दशमलव नहीं ना आंसर। सात से ऊपर वाला नहीं कटेगा तो क्यों काटिएगा, चलिए। ओहो गलती हम लोग किए हुए हैं यहाँ ना, कह रहे कि क्यों नहीं कट रहा। ये है मूल मान कितना 84,500 है, 2 शून्य से 2 शून्य। अब काटिएगा कई बार में, 7 से, अब कैसे काटिएगा, 5 से काटिए इसको, 5 से, तो 5 एकम 5, ठीक है, बच गया 3, तो 5 6 30, ठीक है, 4 बच गया, तो 5 9 45, 5 से इसको काटे, 5 एकम 5, ठीक है, अब 5 3 15, ठीक है, 5 एकम 5 15, अब 5 है, 5 एकम 5 बच गया 1, तो 5 15, फिर 5 है 25, 5 9 10 0, ठीक है। 13 से काटिएगा इसको, 13 से, 13 एकम 13 और 0 13 को 52, और फिर 13 से काटिएगा 13 बार में, फिर 13 से काटिएगा 13 80 बार में, यानी कि 80% आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, उतारिए इसको, 63 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते
चलिएगा 64 नंबर। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि क्या होगा? मतलब परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है जनसंख्या का, यही ना। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी गांव की जनसंख्या 5 साल में बढ़ रहा है, 5 साल में देखिएगा पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 साल में इतना से इतना हो जाता है। मतलब पहले कितना था, पहले और अब। पहले था 175, 1,75,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ था 2,62,500, यहाँ हो गया 2,62,500। तो कह रहा है कि प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष मतलब 1 साल वाला पूछ रहा है। प्रति वर्ष परसेंटेज, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत आपको निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा या कमी पूछे तो कम या मूल मान गुने 100, आप जानते होंगे। तो ये देखिए कटने वाला काटिए, पहले देखिएगा कि 2 शून्य से 2 शून्य, 25 से काटिएगा इसको, 25 सत्ते 75, अब 25 दूना का भैया 25 सत्ते 75 से, आप 0 है तो 0, ठीक है। 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 से काटेंगे तब फिर कितना हो जाएगा 0। यहाँ कोई दिक्कत है? 25 से काटे हैं तो 25 से कम 25, अब बच गया कितना, यहाँ बच गया इतना, 1 तो 2, 1 और 2, अब 25 5 25 105 हो गया, ठीक है। 7 से काटिएगा 10 बार में, 7 से काटिएगा 15 बार, 5 से काटिए 7 से काटिएगा 10 बार में, 7 से 7 7, फिर 5 से 5 दूना का 10 और 5 का 15। अब प्रतिशत वृद्धि पहले कितना था, 2 से 1 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब वृद्धि कितना कर रहा है, वृद्धि 1 का कर रहा था। 1 मूल मान मतलब शुरू में कितना था 2, आए या प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, 2 से काटिएगा ये 50 बार, परसेंटेज वृद्धि 50%। कहीं गलती होता है क्या? ओहो, ठीक है। अभी देखिएगा, तो ये जो था 5 साल का था, तो ये 5 साल में इतना बढ़ा। आपसे 1 साल में पूछ रहा था, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 5 साल में 50%, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 10%। कोई आदमी कहेगा कि 5 साल में 50% हो जाता है, तो 1 साल में 10% बढ़ता होगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, ये आंसर सही हो जाएगा, प्रति वर्ष। पैंसठ नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक बैंक अरविंद को इतना रुपए के लिए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। तो उसे और कितने उसे और कितना ऋण की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। क्यों, देखिएगा, एक बैंक अरविंद को 2
38 है, 75 है, 2 38 75 और क्या है 697, 38 75 इसको जोड़िए तो कितना रहा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,38,75,679 रुपया 79 के 97 है 97 उसमें लिख रहा 697 रुपया कह रहा है क्वेश्चन। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपया दिया जो ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो व्यवसाय मतलब बिजनेस को शुरू करने के लिए 17% कम है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% कुल की मात्रा मतलब कुल जो चीज आपको जरूरत हो ना 100% मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप 4 गो रोटी खाइएगा तो 4 बार खा गया तो समझिए 100% आपका खाना हो गया। 4 गो रोटी में 2 खाइएगा तो समझिए आपका आधा ही पेट भरे यानी 50% ही खा। तो वही बात है, तो 100% में से इतना इतना पैसा कर्ज मिला तो वह उसको देखिएगा तो 17 बिजनेस शुरू करने के लिए 17% कम था, मतलब जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% चाहिए तो इसमें 17 कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा 9 में से यानी 83% ही पैसा मिला, यानी कि 83% ही मिला। अब कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा 83% ही मिला। अब कह रहा है क्वेश्चन और उसे कितना, और देखिए कह रहा है तो उसे और कितना ऋण की आवश्यकता हो सकता है, और कितना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, जिसका जिसका है उस से भागा, देखिएगा और जो निकालना है उससे गुना। ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखिएगा। अब देखिएगा 2,38,75,697 ये किसका वैल्यू है, 17% मतलब 83% आपको पैसा मिल गया, मतलब उसका वैल्यू है। जिसका है उससे भागा, कमी कितना था, तो कमी आपसे पूछ रहा है कि और उससे कितना चाहिए। तो देखिए सीधे कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 17% कम था तो निकालना है जितना कम रहा उतना ही ना करेगा, और कितना तो जितना कमेगा उतना ना हो सकता होगा। तो 17% का वैल्यू निकालना है तो आपको निकाल लीजिएगा, 17 का मतलब निकालना है तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। आपको यहाँ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकता है कैलकुलेशन से। चलिएगा ये सब सवाल आएगा तो आंटी भी बनाइएगा, अरे कैलकुलेशन करते करते थक जाइएगा, समझ रहे हैं ना। अड़तालीस से 90 223 देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम मोबाइल से कैलकुलेशन किए, इसको मोबाइल से भाग दे दिए फिर उसको किए, नहीं तो आपको देखिएगा आपका ये सर जी वहाँ मोबाइल थोड़ी ले जाने देगा। 48 90 230 ऑप्शन नंबर ए हो, मोबाइल नहीं लेने देगा तो भागा आता है ना, इसको अंतिम में सोल्यूशन कीजिएगा। अरे जो हौला हौला सवाल होता है, जो इजी सवाल होता है उसको शुरू में बनाया जाता है और बाद में हार्ड सवाल हैवी सवाल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी सवाल आएगा तो कैलकुलेशन ही है, इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और इजी से इजी भी सवाल रहेगा तो उसमें भी 1 नंबर मिलेगा। तो क्यों ना जब टाइम मिलेगा तो इसको बनाएंगे, क्योंकि इसको तो बनाना पड़ेगा ही।
अब मान लीजिए वहाँ तो मोबाइल गाना नहीं देगा, तो 83 ऐसे है, और यहाँ देखिएगा 238 और 75 और 697। अब इसको 83 से ऐसे भागा देंगे, ऐसे ऐसे आएगा, जो आएगा उसमें फिर 17 से गुना करना होगा। चलिएगा, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो वर्ष 2006 में उसका वेतन क्या था? ये जो उसको मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, 8,80,000, ये कब मिल रहा है? 2007 क्वेश्चन के अनुसार। एक व्यक्ति को 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में इतना मिलता है, जो 2006 के उसके वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या होगा? तो उसके 2006 में उसका वेतन क्या होगा? तो 2006 में तो पक्का कम होगा। देखिएगा तो कितना कम होगा, तो देखिएगा 2007 में जो आया है 8,80,000, 80,000, तो इसका 10% निकाल लीजिए, 10%, क्योंकि ये कह रहा है 2007 में जो आ रहा है वह ज्यादा है, ध्यान दे सर। तो इसका 10% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कितना? इतना 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 इसमें बढ़ के आया है। कितना बढ़ के आया है? 2 गो शून्य आया है, 88 या 3 गो शून्य, ये बढ़ के आया है। 0 0 0, 10 में से 8 गया। कहाँ पे गलती किया है वो? 80,000, तो यहाँ 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% निकालेंगे, 88 पर 3 गो 0, 88 पर 3 गो 0। 2006 में क्या कह रहा कि 2006 में वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, और 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू उतना घटेगा तब पता चल जाएगा ना हो। 8800, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ देखिएगा 88, ठीक तो है। 88 देखिएगा 2007 में कितना वेतन था? 88 पर 4 गो जीरो, 88 पर 4 गो जीरो। तो अब क्या कह रहा है, जो कि यह 10% बढ़ के आया है। तो 10% जब बढ़ के आया है, यह 10% बढ़ के आया, बात को समझ रहे हैं ना? तो 10% जो बढ़ के आया उसका 10% कमाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8800 घटेगा,
कहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं? 88 से घटेगा तो जीरो, आई जीरो, आई जीरो, 10 में से अरे 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा? क्या उतना करे हुए है? चलिए बात वही है, आपको सीधे कह रहा 10% कम, तो यानी कि 10% कम ही सीधे कह रहा है, तो ये 88 है, 88, 1 2 3 4 गो शून्य, 10% कमी बोल रहा है, तो 10% कमी का पहले वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 10% कमी कह रहा है ना, तो 10%, 10% बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 देगा 100, अब कमी बोला है तो घटाएंगे, अधिक बोलता है तो जोड़े, तो 10 में से एक जाएगा 9, 9 यानी कि अब देखिएगा, तो इसका निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा कम है? 9/10, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, इसको इसको गुना कीजिएगा, तो 9 9 79, ठीक है, 0 0 0 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, वही आ रहा है, बतवा तो वही आ रहा है, तो ये ऑप्शन में तो जो दिया नहीं है, तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 2007 में इतना पर 2006 में वार्षिक वेतन, सॉरी अधिक बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा है, अधिक कम थोड़े बोल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं देखिएगा, कह रहा कि ये जो है 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, 10% अधिक बोलेगा, तो अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, और हम लोग गलती कर रहे हैं, 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 0 0 0, 11/88 आएगा, 88 आएगा, 88 8, डॉट बेकार हो जा रहा है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनेगा, अगर डायरेक्ट इसको सोचते हैं किसका है, ये किसका है, ध्यान दीजिएगा, ये है 8,80,000 किसका है, देखिएगा, आपसे यहाँ पर भी दिमाग ऐसे ऐसे सोच सकते हैं, जिसका है उससे भागा, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2007 में वेतन जो इतना मिला है प्राप्त, यानी कि वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, जो 2006 में मान लेते 100% होगा, आई 10% क्या कह रहा है, 10% अधिक कह रहा है, यानी 10% अधिक करेंगे, तो 10% यानी कि 110 का वैल्यू हो जाएगा, तो 100 देखिएगा 88 और यहाँ शून्य है, तो ये एक जिसका है उससे भागा, जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना उससे गुना, आपको है ना 2006 में माने थे कि 2006 में मान लिया कि 100% होगा, अब आपको बन जाएगा, तो ये शून्य से ये शून्य कटेगा, 11 से कटेगा, 11 8 88, 3 गो शून्य, उसके बाद ये 8 है, देखिएगा 3 गो शून्य, और फिर 2 गो शून्य, यानी कि आपका 8 पर देखिएगा, ये है ऑप्शन में 8 पर 5 गो शून्य, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? बी आपका सही है, उतार लीजिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, उतार लीजिए, जिसका है उससे भागा और जो निकालना है उससे गुना, तो देखिएगा हमको पता था 2006 में पूछ रहा था, 2006 में जब नहीं पता रहता है कोई भी चीज, वो अपने आप में 2006 में 100% होगा, अब ये बढ़ गया है 10%, यानी कि ये 110 का वैल्यू दिया है, 110 जिसका है उससे भागा, जो निकालना था उससे गुना, बस आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा है ना टाइम लग गया, लेकिन आप समझ में आया होगा, हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट उसको घटाते, चलिएगा और कोई दिक्कत है, लेकिन वैसे भी तो बनना चाहिए था, वैसे भी बनना चाहिए था।
वैसे भी बनना चाहिए था। जैसे कैसे बनेगा, इसको सेकंड मेथड से चलेंगे तो सेकंड मेथड एक और जानेंगे। सेकंड मेथड ये भी जानना आपको जरूरी है। शुरू मालूम हो अब बाद निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। शुरू मालूम हो और बाद निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना हो गया। अब उसके बाद जैसे ये हो गया, अब है अगर देखिएगा बाद वाला मालूम हो, चाहे बाद बोलिए चाहे अंत बोलिए, बाद बोलिए या अंत बोलिए बात वही है। अब पहले बोलिए या है ना, ये बोलिए बाद बोलिए, शुरू बोलिए या पहले बोलिए, पहले बोलिए या शुरू बोलिए बात बराबर है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखने से क्या होता है, लिखने से तो कुछ होगा नहीं, हम आपको डायरेक्ट ऐसे भी समझा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक टाइप ही आता है ना, इसका एक टाइप जैसे आता है, क्या है ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे हम लिख देते हैं शुरू मालूम है और शुरू मालूम है और अंत निकालना है, तो अंत में यहाँ लिखिएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए कभी अंत देता है और शुरू निकालना होता है, बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो होल वैल्यू को डब्ल्यू भी से सूचित कर, होल वैल्यू का ए सीधा गुना, सीधा गुना, ये सब है कंसेप्ट, आपको याद रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि टाइम सर जी लगा रहे हैं, लेकिन ये सब कंसेप्ट आपको ज्यादा, ये सब पढ़िएगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद याद रखिएगा होल वैल्यू का उल्टा गुना, उल्टा यहाँ हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ से तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आपको क्या करना है, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या। अब होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ बोलेगा या प्रतिशत हानि बोलेगा या प्रतिशत अधिक बोलेगा या प्रतिशत वृद्धि बोलेगा या प्रतिशत कमी बोलेगा या प्रतिशत है ना घाटा बोलेगा, तो इस सब पर निकाला जाता है। तो जैसे हमको आपको समझना है 2007 वाला मालूम है, मतलब अंतिम वाला मालूम है, और 2006 वाला पूछ रहा था, यानी कि अंतिम 2007 क्या होता है, अंतिम वाला मालूम है, पीछे वाला पूछ रहा। तो आपको होल वैल्यू का देखिएगा तो क्या अंत जब मालूम है, शुरू निकालना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना आपको। तो इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड मेथड से यहाँ बताते हैं कि देखिएगा, ये वाला जो वैल्यू है आपको 88 1 2 3 4, यहाँ पर 4 को सुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम है, बात 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 समझ रहे हैं ना, ये वाला मालूम है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या, तो आपको होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि पर चाहे प्रतिशत अधिक पर निकाला जाता है। तो ये 10% अधिक है, तो होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो 10% अधिक बोल रहा है, तो इसका होल वैल्यू कैसे निकलेगा, 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दिया का 100 हो जाएगा। अधिक बोला है तो 11/10 हो जाएगा, इसी को होल वैल्यू कहा जाता है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। तो हमको अंत मालूम है, शुरू निकालना है, तो उल्टा करेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आएगा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है ना, तो उसका उल्टा गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही गुना कीजिएगा तो आपका आया है, यहाँ पर वही चीज ना, यहाँ पर है ना 110 है, वहां पर देखिएगा, तो गुना करेंगे तो 11 18 88 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 को सुनना आएगा, ये वाला सुनना 5 को उतार लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझ गया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, सड़सठ, सड़सठ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीदने में और 40,000 रुपए खर्च किए, देखिएगा कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि क्या है। एक कोई भी चीज जब नहीं पता रहता है, वह प्रतिशत में हमेशा अगर कुल पूछेगा तो 100% का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आपसे पूछ रहा है। यदि रमेश कुमार ने कच्चे माल खरीद पर 35,000 रुपया, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे समझिएगा ना। यहाँ देखिएगा, तो कच्चा ध्यान दीजिए, कच्चा माल पर कितना पैसा लगा दिया भाई, 35,000 लगा दिया। अब देखिएगा मशीनरी सामान खरीदने पर 40,000 लगेगा। मशीन वाला सामान, उसी को मशीनरी कहा जाता है। मशीनरी पर कितना लगा दिया, 40,000 लगा दिया, 40,000 लगा दिया। कुल का 20% अभी भी उसके पास है। जैसे जितना पैसा रहता है वो टोटल खर्चा नहीं किया है, अभी भी उसके पास 20% बचा है। इसका मतलब है कि 80% पैसा खर्चा कर दिया। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ सवाल बन गया, कुल जो होता क्या है, कुल होता है 100%। अब बचा हुआ है, बचा है कितना, 20%। यानी कि इसको घटा लीजिएगा तो ये जो आ गया खर्च कितना कर दिया, खर्च बराबर होता है ना आय में सर, बचत को घटा दीजिए। अब खर्च कितना हो गया, मतलब समझ लीजिए खर्च कितना। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें 20% बचा हुआ, यानी 80% खर्चा कर दिया, 80% खर्चा कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुल कितना खर्चा किया है, 40 और 30, 75,000, 75,000 खर्चा किया। तो ये किसका है, यहाँ पर प्रतिशत में 75, रुपया में 75,000 खर्चा करता है, प्रतिशत में 80% खर्चा करता है ना। तो दोनों खर्च है तो तुलना होगा ना। तो जिसका है उससे भागा, तो जिसका रुपया वाला ऊपर हमेशा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 80% खर्च हुआ है तो जिसका है उससे भागा। आपसे क्या पूछ रहा है, बचत पूछता तो 20 से गुना कर देते कि आपके पास कितना पैसा भी बचा हुआ। कुल पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। कोई डाउट है क्या, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 8 से काटिएगा बउआ, ये कटेगा 8 9 का 72, 3 बच गया। तो 8 9 का 72, तो 3 बच गया तो 30 हो जाएगा। तो 18 का 24, 18 का 24, अब बच जाएगा बउआ 6, 8 7 56, 8 5 40। अभी 10 से गुना कीजिएगा ये वाला से, यानी 93 75 0। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 को देखिए ना, 68 नंबर, 68 नंबर देखिए क्या कह रहा। अड़सठ 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 68 नंबर 68, 68 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर यह कलम के मासिक वेतन में 50%
50% हो जाता है तो मदन का वर्तमान मासिक क्या है। एम से मदन समझिए ना, और क्या कह रहा है बेचारा कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपया वृद्धि किया। 60 गो रुपया में मान लेते हैं कि मदन का मासिक वेतन एम में है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। जैसे बात समझिएगा, कमल का के मान लेते हैं मासिक वेतन। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा गया, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मदन का जितना मासिक वेतन है अगर उसमें 60 रुपया बढ़ा देता है तो कमल का जो वेतन हो जाता है 50% हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि मदन का वर्तमान मासिक वेतन क्या है। मदन का वेतन आपसे पूछ रहा है, तब यहाँ पर आंकड़े अधूरा है, डाटा इनवैलिड है, डीआई क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अगर क्यों होगा आप सोचिए। मदन का अगर, ध्यान दीजिएगा, मदन का वेतन जानने के लिए आपको कमल का वेतन क्वेश्चंस में डालना जरूरी था, इसीलिए उसमें क्वेश्चन नहीं डाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीआई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। 68 नंबर का डाटा अपर्याप्त, ए हो जाएगा। डीआई भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, डाटा इनवैलिड। क्यों डीआई हुआ? तो क्योंकि मदन का निकालने के लिए आपको कमल का वैल्यू देना चाहिए था। कमल का वेतन नहीं दिया है, इसीलिए डीआई है, डाटा अधूरी। चलिएगा आगे बढ़ते। 69 नंबर, क्या कह रहा है, आइए 69 69 क्या कह रहा है, 69 संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग का 25% के बराबर है, तो दोनों भाग याद कीजिए। दो गो भाग है तो मान लेते हैं पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है। अब देखिएगा, पहला भाग का 20% और दूसरा भाग के 25%, ये दोनों आपस में बराबर है। कह रहा है दोनों भाग का योग, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिएगा संख्या 72 को, मतलब 72 मतलब दोनों के योग 72 है, उसको बांट रहा है। दोनों अलग अलग कौन संख्या है, यही ना पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर के उस पार और इस पार सेम चीज कट जाता, तो प्रतिशत भी उधर भी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत आई कटने वाला तो काटिए, 5 से 5 का 20, 5 से काटिएगा 50। अब देखिएगा ए पहला भाग और दूसरा भाग बराबर के उधर, जैसे एबीसीडी भी इसको मान सकते हैं, तो भाग वाला की तरफ लाइए और संख्या वाला के एक तरफ ले जाइए। तो ये वाला 5 जैसे के तैसे है। अब देखिएगा भाग वाला पहला भाग यहाँ था गुना में, उस पर अगर उस तरफ गुना में है तो इधर आएगा, 2 आ गया इधर तो बट्टा में आ गया। इस तरफ देखिएगा 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। बराबर के उस पार अगर प्लस में रहेगा इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा। बात समझ रहे, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, इस पर वाला उस पर वाला। अब इसको यहां देखिएगा, ये इसको सजा लीजिए, 5:4 हो जाएगा और टोटल योग कितना हो जाएगा, 5 4 9,
ये दोनों के भाग का अनुपातिक योग 9 है, लेकिन रियल में कह रहा है कि 72 है। दोनों का योग है, इसीलिए आपस में बराबर किए। अनुपात 1 का वैल्यू यहां से कैसे निकलता है, तो इससे भागा दीजिएगा, तो 9 से भागा दीजिएगा 8 बार में। अब अनुपात 1 का वैल्यू जब निकल गया तो जिसका निकलना है उसमें गुना कर दीजिए। तो 9 अनुपात 1 का इसको गुना कीजिएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32। तो यही दोनों संख्या था, 40 और 32। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्तर। सत्तर क्या कह रहा है? सत्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या 30 और 37 से कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत? देखिएगा, आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो गो संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरी संख्या से तुलना कर रहा, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से तुलना कर रहा था। तीसरी संख्या पता रहेगा तब ना, तीसरी संख्या माना क्या, 100 है। चलिएगा, नहीं पता रहता है उसको 100 मानते हैं प्रतिशत में। चलिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्या, मतलब पहला और दूसरा क्रमशः बोल दिया तो समझिए शुरू वाला पहला हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरा हो जाएगा, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से है। और देखिएगा, कह रहा है कि तीसरी संख्या से दो संख्या, मतलब तीसरी संख्या से एगो 30% कम है। तो ये तीसरी संख्या ये है 100 है, तो 30% ये वाला कमेगा तो ये 70 है। अब तीसरी संख्या से दूसरा संख्या जो है 37% कम है, तो 37% तीसरी संख्या से कमेगा तो समझिए कि 63 है। 63 है, बात समझ रहे हैं ना, 63 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या, देखिए क्वेश्चन में सीधे कह रहा है आपसे कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का, दूसरी संख्या इसमें अब तुलना हो रहा है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, तो दूसरी संख्या जो है तो 63 ऊपर, अब पहली संख्या का वाला चाहे से वाला नीचे, सब याद रखिएगा, है ना। तो पहली संख्या तो 70 गुणे 100 कितना प्रतिशत है, निकल जाएगा। 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70, 10 से 10 दिया 100, 10 × 9 = 90% है। चलिए बस आगे, जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उससे नीचे, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। तो कह रहा है दूसरी संख्या जो है, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है तो उसको ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो पहला के रिस्पेक्ट में तो नीचे। आगे यहाँ पर वही ट्रिक है 70 नंबर में, जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उससे नीचे, और प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। 71। 71 क्या कह रहा, 71। दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से इतना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, वही सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तुरंत बन जा रहा है। पहली संख्या इसको दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। चलिएगा, तो कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना अधिक है, मतलब उस समय कम था तो अभी था। तीसरी संख्या से पहली संख्या 20%, तो ये 120 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या 25 यानी कि 125 हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो गुने 100, 25 चौको 100, 25 5 25 से 5 से काटिएगा 24 बार में, 24 चौक 96, 71 हो गया, 72 नंबर। बहत्तर क्या कह रहा है, उसी तरह से 72 नंबर। दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से इतना कम है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर देखिएगा, दो संख्या पहले बोल रहा था, तीसरी संख्या, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों नाम दे दिया। अब कह रहा है कि ए दो संख्या ए बी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या सी मान नहीं पता, तो उसको 100 मान लीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इतना इतना कम है, तो देखिएगा पहले क्या कह रहा है, सी से कितना 15 कम है, वो 32 कम है, तो 15 कम है तो ये कितना हो जाएगा 85, और अगला जो होगा ये 32 कम है भाई, यानी कि ये 68 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कह रहा है कि बी जो है ए से, तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी ऊपर लिखाएगा, ए से तो ए नीचे लिखाएगा, गुण 100। चल, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, या का है ना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे नीचे। तो 17 चौक और 17 5 50, या 5 से काटिएगा बउआ, 5 से काटिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 5 से काटिएगा। तो कह रहा कितना कम है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा सीधे तुलना नहीं कर रहा, सीधे उस समय कह रहा कि क्या प्रतिशत है। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 72 वाला में थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि बी जो है ए से कितना कम है। तो बी जो है ए से, तो बी जो है ए से कितना कम है, 85 है, और वो है कितना बउआ, वो 85 यानी कि वो 68 है, यानी कि कितना है 8 60, यानी कि कितना 15, यानी कितना 17 कम है। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो कमी है तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, तो कम के बारे में पूछ रहा है उसको लिख दिए कम, कम ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो पूछ रहा है एक ए से, देखिए सीधे कह रहा है क्या कि ए से, तो ए 85 नीचे, गुण है तो प्रतिशत में, तो 17 से 17 5 85, कम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम वाला नीचे, जो चीज जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो कम वाला पूछ रहा है उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट कम वाला पूछ रहा है तो कम कितना है 17, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसे गुण है, 5 से काटेगा 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73। 73 क्या कह रहा, 73 नंबर। तिहत्तर, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। तो पहली संख्या मान लीजिए 1, और उसका क्या मतलब गुना 12.5%, और दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। दोनों का योग जो दिया है बउआ 1428 दिया है, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा लिया जाता है, तो परिणाम इतना, योग नहीं दिया, अंतर दिया, घटाया जाता है, अरे घटा लिया चाहे अंतर दिया, कह रहा कि अंतर इतना, योग कितना होगा। अब यहाँ से बना लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 1 या 1 अंक के बाद दशमलव उधर है भैया, इधर भी है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 25 से काटिएगा, 25 पर 25 से 25 से काटिएगा, 25 से कम 25 बच गया 12, 25 पर 25 15 बार, 5 से काटिएगा 3 बार में, 1 बार में, पहला और यहाँ दूसरा संख्या आ जाएगा,
पहला कितना आ जाएगा बउआ? पहला आ जाएगा 3, और ये वाला गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि पहला और अनुपात यानी 3 अनुपात और 1 आ गया, कोई दिक्कत ना। अंतर कितना का है यहाँ? अगर अंतर देखा जाए तो अनुपात में अंतर 2 का, लेकिन है कितना? 1428। अनुपात 1 का वैल्यू 714। आपसे योग पूछा है, तो योग पूछा है तो कितना हो जाएगा? ये अंतर अंतर है, अंतर तो योग अगर जोड़िएगा तो योग कितना हो जाएगा? 3 1 4। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? अनुपात 1 का वैल्यू भहुआ 714 है, योग का आ रहा है अनुपात 4, तो 714 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 1 5, 7 चौका 28, 2856 आ जाएगा। योग है ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी की कुल आय एक से 2 वर्ष में 30 लाख रुपया बढ़कर 50 लाख रुपया हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 60 लाख रुपया कमाए, और तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से कितना प्रतिशत हो जाए? 3 वर्ष है, मतलब मान लेते कि पहला साल है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। देखिए शुरू में हमको पता है कितना है कि कुल आय 1 वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख हो गया। मतलब शुरू में कितना था? यहाँ देखिएगा 30 लाख था, 30 लाख, 30 लाख, और उसके बाद 50 लाख हो गया, उसके बाद 60 लाख हो गया। जैसे से कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरा में मतलब 60 लाख हो गया। अब कह रहा है 1 से 2 वर्षों में 30 लाख था। अब देखिए कह रहा है कि 30 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया। एक से 2 वर्षों में, मतलब 1 से 2 वर्षों में 30 लाख से 50 लाख हो गया। उसके बाद है ना तीसरा साल 60 लाख हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीसरे वर्ष के अंत में प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो शुरू प्रारंभिक मतलब शुरू वाला, शुरू से तीसरा वर्ष में कितना वृद्धि हुआ? यानी 30 लाख था, हो गया 60 लाख, यानी कि वृद्धि कितना हुआ बउआ? वृद्धि हुआ 30 लाख का। तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा, जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उससे नीचे, और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। तो 30 लाख ऊपर लिखिए, लाख छोड़िए नहीं लिखिए, चल लाख लिख भी सकते हैं। अब देखिएगा प्रारंभिक वर्ष मतलब शुरू वाला वर्ष से पूछ रहा है, तो शुरू वाला जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उससे नीचे, क्या जिसमें से लगा हो उसको नीचे तक सीधे क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए ना, पढ़ना ही से पता चल रहा है 74 नंबर में कि देखिएगा तीसरे वर्ष के अंत में प्रारंभिक वर्ष में से लगा हुआ है, तो नीचे लिखाएगा तो 30, यहाँ भी संयोग से 30 लाख आ गया, 30 लाख। अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, लाख से लाख कटेगा, 30 से 30 कटेगा, यानी कि 100% बढ़ जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर, 75 को देखा जाए। पचहत्तर
एक छोटे पैमाने के साबुत व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारी वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय में कुल 65,000 रुपया, तो विपणन पर कितना व्यय हुआ? एक कुल खर्च हमको पता है, कुल खर्च 65,000 है। कुल खर्च कितना है? 65,000 है ना। अब देखिएगा तो पूछ रहा है कि उसके विपणन व्यय क्या है। विपणन व्यय क्या है, ध्यान दीजिए। क्या ये बात आपसे पूछ रहा है, व्यय क्या है, विपणन खर्च। तो आप देखिएगा तो कुल खर्च इतना है, देखिएगा रुपया में इतना है, कुल जो होता है अपने आप में 100 होता है ना। तो यहां देखिएगा 75 नंबर में विपणन पर कितना खर्च कर रहा है? 10%। कर्मचारी के वेतन पर कितना कर रहा है? वेतन पर कितना कर रहा है? 65%। और उसके बाद क्या कर रहा है? कच्चे माल पर कितना होता है? 25%। अब यहाँ पर देखिएगा 10, 65, 75। अब विपणन व्यय यही ना, आपसे यही पूछ रहा। तो इसको देखिएगा रियल में खर्च कितना किया, तो टोटल खर्च कितना हो गया? तो 5, 5, 10 यानी कि 6, 2, 8, 9, 10, 100% खर्चा करिए दिया। तो 100% ही खर्च कर दिया। देखिएगा टोटल खर्च कितना किया? 100%। तो जिसका है उससे भागा, तो 65,000 यहाँ खर्चा किया रुपया में, लेकिन प्रतिशत में किया 100%। तो जिसका है उससे भागा, जो निकालना है उससे गुना। तो विपणन व्यय पूछ रहा है, तो विपणन पूछ रहा है, तो 10% जिससे गुना कीजिएगा उसका वैल्यू निकलेगा। तो 10 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य बउआ 75 में, ठीक है। 65,000 है, तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि विपणन व्यय क्या है? तो आप कह रहा है व्यवसाय में कुल वेतन इतना देता है। सॉरी, गलती हम लोगों की है। देखिएगा ये कुल खर्च नहीं है, हम लोग गलती क्या किए हैं, हम सोच रहे हैं कुल खर्च है। सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिएगा कर्मचारियों के वेतन पर 65%। यदि व्यवसाय मतलब बिजनेस में 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है, मतलब ये जो है वेतन है, वेतन जिसका है उससे भाग आता है। 65,000 का क्या चीज है? वेतन है। तो 65,000 रुपया में वेतन है, लेकिन वेतन रियल में कितना है? 65% है, 65% है। देखिएगा तो कुल खर्चा करिए दिया है यहाँ पर, समझ लीजिए। इससे कोई मतलब नहीं, जोड़ना नहीं था, तो समझ रहे हैं। अब जिस विपणन निकालना, जिसका निकालना है उससे गुना, तो निकालना है विपणन। तो 10% का निकालना है, तो 10% से गुना। प्रतिशत यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए, तो कट ही जाता है, इसलिए प्रतिशत नहीं दिया जाता है। विपणन का टोटल पता चल जाएगा। विपणन 65 से काटिएगा, इसको से गुना कीजिएगा, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका रहेगा उसी से भागा, और जो निकालना होगा उससे गुना। तुरंत सवाल ऐसा वाला बन जाता। 76 नंबर। ये हो गया, चलिए। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है: 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी, और 30% बिजली और किराए पर। यदि कुल खर्च, देखिएगा कुल खर्च, हम नीचे वाला उस समय पढ़ रहे थे इसलिए फंस रहा था। कुल खर्च 50,000 रुपया प्रति माह है,
तो दर्जी पर कितना खर्च किया, तो कुल जब पूछेगा तो अपने आप पे 100% होता है। अब देखिएगा तो टोटल खर्चा कितना है 50,000, तो कुल पूछा है डायरेक्ट 100 से भागा, जिसका है उससे भागा, तो सबको कुल जोड़िएगा तो देखिएगा अब उतना ही आएगा। तो देखिएगा 30% क्या है, 30% खरीद है, खरीद है, फिर 40% दर्जी है, फिर 30%, फिर 30% कथी है, बिजली है, बिजली है, हो गया ना 76 में। तो अब कह रहा है तो दर्जी को भुगतान कितना किया था, जिसका है देखिएगा तो कुल 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 जोड़िएगा तो 100 है, लेकिन यहाँ देखिएगा कुल जोड़िएगा तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, वहां 50,000 है। और दर्जी पर पूछा है तो दर्जी वाला जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना है उससे गुना, तो दर्जी वाला पूछा है तो 40 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 का 20 हो जाएगा, 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य 20,000 रुपया में दर्जी पर 20,000 खर्चा किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 77 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतहत्तर, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल हुए, खरीद पर 25%, स्टाफ वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपया खर्च करती है तो रख रखाव पर कितना हो जाएगा। देखिएगा कंपनी वेतन पर, तो पहले देखिएगा खरीद पर कितना है, खरीद पर 25%, स्टाफ वेतन, सीधे वेतन समझिएगा ना, स्टाफ वेतन पर कितना होगा 25, और क्या कह रहा है रख रखाव पर, रख रखाव पर 50%। तो आपसे पूछ रहा है कि रख रखाव पर खर्च कितना किया, रख रखाव पर पूछ रहा है, रख रखाव पर खर्च कितना किया। अब पहला नंबर यहाँ देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर एगो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो टोटल कंपनी वेतन पर कितना दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा है। तो वेतन पर सीधे कह रहा है कि रुपया में हमको पता है 200,000 मतलब 2 लाख। किसका है, किसका है, तो वेतन का है, तो जिसका है उससे भागा, तो रुपया में तो प्रतिशत से भागा होता है, तो वेतन में कितना है 50, और निकालना है क्या रख रखाव, मतलब 50 का वैल्यू निकालना है, तो 50 से गुना, और 25 से कटिएगा, 25 गुना 50 यानी कि 2 लाख मतलब 4 लाख हो जाएगा, 400,000, 2 लाख का दोगुना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 78, 78 क्या कह रहा, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सपोर्ट, एक स्पॉट है, स्पॉट शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज है क्या, एक स्पोर्ट शोरूम में अलग अलग एक्सेसरीज है, ठीक है। स्विमिंग एक्सेसरीज की 50%, ठीक है। आउटडोर गेम की एक्सेसरीज 40%, इंडोर गेम एक्सेसरीज 10% बिक्री होती है। किसी विशेष महीने की दुकान 10%, सॉरी, किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर खेल की सामान का बिक्री क्या हो जाए। देखिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्विमिंग
एक्सेसरीज, 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 ये कितना है 50%। आगे बढ़ते, आउटडोर गेम, या सीधे कहिए गेम, गेम एक्सेसरीज, ये कितना है 40%। सॉरी, गेम दुद्दू गो है, गेम दुद्दू गो है, बहुत अच्छा है। आउटडोर, आउटडोर गेम, इनडोर गेम, कितना है? इनडोर गेम एक्सेसरीज, एक्सेसरीज ये कितना है होगा 10%। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आउटडोर खेल की सामान, आउटडोर वाला मतलब 40%, आउटडोर यानी 40% का वैल्यू नहीं पूछ रहा। अब ये जो रुपया, आपको ऐसा सवाल में यही पता करना है रुपया किसके बारे में बोल रहा है। तो रुपया सीधे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपया तैराकी पोशाक, 10,000 रुपया तैराकी, तैराक मतलब तैरने वाला, स्विमिंग, देखिएगा मतलब स्विमिंग एक्सेसरीज को ही तैराकी पोशाक कहते हैं हिंदी में, इसे समझ लीजिएगा। यानी कि तैराकी पोशाक, ये जो दिया है स्विमिंग वाला बात दिया है, तैराकी मतलब स्विमिंग, SWI, देखिए थोड़ा भी मिल रहा है तो समझिए उसी के बारे में कह रहा है, स्विमिंग के बारे में दे रहा है। तो जिसका है उससे भागा, तो 10,000 किसका है, स्विमिंग वाला है, तो स्विमिंग वाला कितना है यहाँ 50 है, और निकालना आउटडोर, तो आउटडोर कितना निकलना है 40 का, आउटडोर निकालना है, देखिएगा OUT, आउट डोर निकल जाएगा, 40 से गुना कीजिएगा, ये से ये कट जाएगा, अब 5 से काटिएगा कै बार, 5 दूना का 10, और उसके बाद 2 को 8, यानी कि 8,000, यानी कि आउटडोर गेम, आउटडोर गेम एक्सेसरीज पर खर्च कितना हुआ था 8,000, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रिया ने 870 अंक ही प्राप्त किए और उसे 60% से विफल, विफल मतलब फेल हो गया, घोषित कर दिया गया। तो परीक्षा में छात्र को अधिकतम कुल अंकों की कितने मिल सकते हैं, कुल पूछा तो 100% का वैल्यू निकाला। फेल जो हो रहा है बाबू, असफल मतलब फेल हुआ प्रतिशत में 60% से, तो अंक में कितना से फेल हो रहा है, कह रहा 975 अंक लाता तो पास होता, लेकिन प्रिया ने 875 ही लाया, यानी कि कितना अंक कम लाया, यानी कि 100 अंक से फेल कर गया। तो ये जिसका है उससे भागा, जो निकलना है उससे गुना, आपको देखिएगा। तो 100 अंक ये क्या है, अंक में फेल है, तो अंक में फेल है तो 100 अंक से फेल कर रहा है, लेकिन प्रतिशत में फेल कर रहा है 60% से। आपसे कुल पूछा है तो 100 से गुना, आपसे कुल पूछा है तो 100 से गुना, 100 से नहीं, सॉरी सॉरी देखिए गलत है, 975 है तो 817 लाया, 870 ही लाया, तो 95 अंक से फेल कर रहा, 95 नहीं 105 अंक से फेल किया, 105, 5 से काटिएगा बउआ, 7 कम 7 यानी कि टोटल 1500 अंक का परीक्षा था। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कुल पूछा है 100% का वैल्यू। आइए,
80 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम 780 अंक प्राप्त करना है, लेकिन 780 लाता है तो 5%, वही देखिएगा फेल कितना होता है, आगे पढ़िए ना, 5% से फेल हो जाता है। और 780 लाना था, लाया कितना 728, तो फेल आपको पता चल जाएगा 2 और उसके बाद 5, 7 में से यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर फेल हुआ, अंक में फेल हो रहा है 52 से। आपसे पूछ रहा है कि कुल कितना अंक है, तो फेल का किसका है, 52 फेल वाला, तो जिसका है उससे भागा, दोनों एक कैटेगरी का होना चाहिए इसीलिए भागा होता है। तो ऊपर भी फेल है नीचे भी फेल है, तो प्रतिशत वाला नीचे, तो फेल है कितना हो गया, प्रतिशत में फेल हो रहा है 5 से, तो इसीलिए 5 से भागा, जिसका है उससे भागा, निकालना है उससे गुना, तो कुल निकालना है इसलिए 100 से गुना, 5 से कटेगा 20 बार में, 52 दूना का 104 होता है, यानी कि टोटल कितना 1040 अंक का परीक्षा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमें उम्मीद है कि क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, खूब मेहनत कीजिए, प्रतिशत ऐसा चैप्टर है, इसको बार बार बनाइएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर को 10 बार बनाइए, 5 बार बनाइए तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।